उसके बाद वो बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए मॉम जी, ये सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हमारे हाथ से वो मौका चला गया, स्टेंसिस चले गए, अब पता नहीं क्या होगा। तभी परिधि बोलती है कि अब मुझे मालूम है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें वार से नहीं बल्कि प्यार से काम लेना है। इधर दूसरी तरफ धर्म आता है मीरा के पास में और उसे बोलता है कि वो भी उसके साथ ट्रिप पे चले, तो मीरा उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि उसे अकेले जाना चाहिए। धर्म यहाँ उसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि वो बदल गई है, और उसके जाते ही मीरा सोचती है कि मैं बदली नहीं हूं, मैं पहले वाली ही मीरा हूं और मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इधर परिधि साड़ी वाड़ी पहन के मोना के साथ पहुंच जाती है चौल में, जिसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कोकिला और गोपी। उसके बाद वहां परिधि पहुंचने के बाद वो बताती है सबको कि वो यहाँ किसी और को नहीं बल्कि सोना को अपने साथ मोदी भवन लेकर जाने वाली है, क्योंकि उसकी अभी प्रेगनेंसी होने वाली है और वो नहीं चाहती इस दौर में वो यहां पर रहे चौल में। ये सुनकर कोकिला बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है साफ साफ बताओ तुम्हारा मतलब क्या है। तभी परिधि उसे बोलती है कि मैं इसकी सास हूं और मुझे इसका ख्याल रखने का हक है। वो क्या है कि मैंने पिछली बार गलती किया था लेकिन अब नहीं करना चाहती। पहले तो सोना मना कर देती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, लेकिन यहां पर गोपी दूसरा गेम खेल देती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी सास की बात माननी चाहिए सोना, और तुम्हें मोदी भवन बिल्कुल वापस जाना चाहिए। यहां पर उर्मिला शॉक्ड हो जाती है गोपी ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन कोकिला भी गोपी के हाँ में हाँ मिलाती है और सोना को बोलती है कि तुम्हें मोदी भवन बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी सास का ऑर्डर है। ये सुनते ही सोना के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है और वो बोलती है कि ठीक है अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मैं मोदी भवन जाने के लिए रेडी हूं, और वो सीधा मोदी भवन में पहुंच जाती है। वहां पर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है सब। तभी गोपी सबको बोलती है कि क्या बात है परिधि, तुम अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाओगे क्योंकि पिछली बार तो तुमने गृह प्रवेश करवाया नहीं था। ये सुनते ही परिधि के होश उड़ जाते हैं और वो जिगर को भी बोलती है कि अब देख लो मिस्टर मोदी, तुम्हारी बड़ी बहू का गृह प्रवेश होने वाला है। उसके बाद वहां पर परिधि नहीं चाहते हुए भी उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसे अपने घर के अंदर लेकर आती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मीरा जो है वो खाने के लिए पिज्जा और बहुत सारी चीजें देती है प्रियल को, लेकिन वो मना कर देती है और वो उसे बोलती है कि उसके माँ का हाथ का बना हुआ ही खाना खाना है। तभी वहां पर नैया आ जाती है और वो उसे बोलती है आज संडे है और ये सिर्फ विद्या भाभी के हाथ का बना खाना खाती है। तभी मीरा उसे उसका खाना बर्बाद करने के लिए बोल देती है। इधर बहुत ज्यादा खुश होती है परिधि और वो सबको बोलती है कि आप लोग वेट कीजिए, मैं आप लोग के लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। इधर गोपी सबको समझाती है कि कोई नहीं, धीरे धीरे हमारे रिश्तों में सुधार आ ही जाएगा। इधर उर्मिला बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि इसके तेवर ही बदल गए। दूसरी तरफ नैया किचन में जाती है और नमक मिलाने के बजाय खाने में वो केमिकल मिला देती है गलती से। विद्या पहुंचती है प्रियल के पास में और उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुरंत खाना लेकर आती हूं, और वो खाना लेकर जा रही होती है। ये सब नैया देखकर बोलती है कि विद्या भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ये सब करना पड़ा लेकिन आपने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया, इसलिए ये सब आपके लिए साथ तो होना ही चाहिए। जैसे ही किचन में परिधि पहुंचती है उसे बोलती है सोना कि मॉम जी ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब खाना बना रहे हैं उन लोग के लिए। तभी परिधि उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग अपना बदला बहुत आसानी से लेंगे और वो भी किसी को शक भी नहीं होगा। इधर कोकिला बोलती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सोना को वहां अच्छा नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ प्रियल को जैसे ही खाना खाने के लिए देती है विद्या और वो खाना खा रही होती है, और इधर डॉक्टर कृष्णा संतावना दे रहा होता है सोना को कि उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तभी गोपी यहां परिधि को बोलती है कि अब से सोना नीचे के कमरे में रहेगी और मोना को जो है वो ऊपर में रहने के लिए बोल दो। मोना पहले मना करती है तो सोना अचानक से सीढ़ियों से जब जाने लगती है तो वो गिरने लगती है। तभी उसे संभाल लेते हैं डॉक्टर कृष्णा और तोलू, और वो बोलती है तभी परिधि कि नहीं, अब से सोना नीचे के कमरे में रहेगी और मोना तुम ऊपर के कमरे में रहोगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। शायद तुम भूल रही हो कि यहां पर सोना को हम क्यों लेकर आए, ताकि उसकी खातिरदारी कर सके। यहां पर मोनिका कुछ भी नहीं बोल पाती है और कोकिला यहां पर बोलती है कि वाह सोना, यहां आने के बाद तो तुम्हारी किस्मत ही खुल गई है। दूसरी तरफ प्रियल जैसे ही विद्या के द्वारा बनाया हुआ खाना खाती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है और समझ में नहीं आता है विद्या को कि हो क्या रहा है। अचानक से फिर मीरा डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उन्हें बताता है कि कुछ नहीं, इसने जो खाना खाया है उसमें केमिकल मिला हुआ था और उसके कारण इसे ये सारा चीज हो गया है।
फिर वो लोग उसे उल्टी करा देते हैं। यहाँ पर मीरा भड़क उठती है और विद्या को बोलती है कि तुमने केमिकल इसे खिलाया, और यहाँ विद्या बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और नैया की तो यहाँ होशी उड़ जाती है क्योंकि उसने ही उसमें केमिकल मिला दिया था। यहाँ पर दूसरी तरफ मीरा बाहर आती है और विद्या को डांटना शुरू करती है कि तुमने खाने में केमिकल क्यों बनाया, अगर प्रियल को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। तभी वहां पर पहुंच जाती है उर्मिला उन लोग को इन्विटेशन देने के लिए, सोना की गोद भराई के लिए, और उनके झगड़े को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो उनको बताती है कि हमारे मोदी भवन में गोद भराई की रस्म होने वाली है सोना की। और उसके बाद फिर वो बच्चे को देखने के लिए अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ परिधि जाती है मोना के पास में और उसे मनाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है कि वो उसके मनपसंदीदा सैंडल ऑर्डर करा के देगी, तो मोना मान जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कृष्णा जो है वो बोलता है कोकिला को कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 24 घंटा पर हूं यहां पर ध्यान रखने के लिए सोना का। यहां कोकिला बोलती है गोपी को कि हाँ, अब हमारे रिश्तों में सुधार जरूर होने वाला है। और यहां पर गोपी उसे बताती है किस तरीके से उन लोगों ने दोनों ने चाल चली थी ताकि परिधि अपने ही जाल में फंस जाए और सोना को यहां पर लेकर आए। सोना को यह सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बोलती है कि मैं वो वापस चौल में चली जाती हूं। तभी डॉक्टर कृष्णा भी उसे समझाता है कि आपका यहां रहना ही बेहतर है और आपको 24 आवर्स डॉक्टर की सर्विस भी तो मिल रही है, आप चिंता क्यों करती हैं। दूसरी तरफ विद्या जो है वो जाके प्रियल को गले लगाती है और वहां पर पहुंच जाती है। तभी उर्मिला और वो भी प्रियल से मिलती है और उसके बाद वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसे इतना डांट क्यों रही थी विद्या को मीरा, और वो वहां से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे गोपी और कोकिला बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं जब ये जानते हैं उर्मिला से कि मीरा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी विद्या पर क्योंकि प्रियल के खाने में कुछ मिक्स हो गया था। तभी कोकिला उसे बोलती है कि कोई नहीं, वो दोनों यहां पर आ रहे हैं, हम आमने सामने उन लोगों से बातें कर लेंगे और सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ मीरा नैया के कमरे में जाती है और जाते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने प्रियल के खाने में केमिकल बनाया, मैंने तुम्हें नमक मिलाने के लिए कहा था लेकिन तुमने केमिकल मिला दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। तभी नैया उसे बोलती है कि आप मुझ पर तो हाथ उठा लिया लेकिन मैं भी आपको एक्सपोज कर दूंगी अगर आपने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो। यहां पर मीरा भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। गोपी 25 लाख रुपए जो होता है वो लेकर जाती है और कोकिला को देती है और वो बोलती है कि ये हमें बिजनेस वालों को देना है, आप माजी से संभाल कर रख लीजिए। और वो उसे संभाल कर अलमीरे में रख रही होती है और जिसे देख लेती है मोना और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि कहां पर कोकिला पैसे रख रही है। इधर दूसरी तरफ मीरा जो है वो प्रियल को बोलती है कि उसके पसंदीदा के ड्रेस पहन ले, लेकिन प्रियल मानती नहीं है और वो विद्या के साथ चली जाती है ड्रेस पहनने के लिए और बोलती है कि हम अभी रेडी होकर आते हैं। यहाँ मीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो लेकर चली जाती है प्रियल को और वो सोचती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिन की और बात है, तुम लेकर चली जाओ, बाद में मैं तुम्हें बताती हूं। इधर दूसरी तरफ पहुंच जाती है मोना परिधि के पास में और उसे बोलती है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और उसे बताती है कि उसके पास आइडिया है कैसे कि हाथ में आ सके 25 लाख रुपए। ये सुनकर परिधि के तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मीरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि बार बार प्रियल को वो छीन कर विद्या उसे लेके चली जाती है। तभी नैया वहां आती है और उसे पिन मारती है कि आखिर है तो वो विद्या की लड़की ही ना, और जो कुछ उससे कहेगी वो तो वही करेगी, आपकी तो अपनी है नहीं। और वहां पर माचिस लगाकर वो वहां से चली जाती है। इधर गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली होती है। सोना की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो रखती होती है। सोना यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि पता नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है। तो गोपी उसे बोलती है कि आज तुम्हारी गोद भराई की रस्म है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। सोना बोलती है कि अभी तक मीरा और विद्या नहीं आए, मुझे तो अजीब सा लग रहा है। तभी वहां पर विद्या भी पहुंच जाती है जिसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं गोपी और कोकिला। और कोकिला बोलती है कि गोपी से कि जाओ वहां पर जाकर उससे बात करो। फिर वो विद्या से मिलती है। तभी वहां पर प्रियल भी आती है जो कि मीरा के साथ आती है और वो दोनों को देखकर शक में पड़ जाती है कोकिला। उसके बाद गोपी जाती है विद्या के पास में और उसे पूछती है कि क्या हुआ, जो मीरा तुझे डांट रही थी सब कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में। तो उसे बोलती है विद्या कि हाँ मां सब कुछ ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से क्या होता है कि प्रियल गिर जाती है और उसे उठाने के लिए दौड़कर चली जाती है मीरा और बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तुझे चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी। ये सारी चीजें देख रहे होते सब। और इधर मोना जो है वो परिधि को अपने प्लान के बारे में समझा रही होती है और कोकिला और उर्मिला शॉक्ड हो जाते हैं कि ये दोनों प्लान क्या कर रहे हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में जगह होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।